व्यक्तिपात योग कब लगेगा 2026 में? 21 जून या फिर 22 जून? क्या रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए? दान पुण्य क्या रहेगा? कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव भगवान की पूजा करने से आपके जीवन के सारे समस्याओं का दूर करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गया है कि इस दिन दान का विशेष फल मिलता है, इसीलिए व्यक्तिपात योग के दिनों पर दान करना शुभ होता है। लेकिन किस समय दान करना चाहिए? ये व्यक्तिपात योग कब लगेगा? कितने तारीख से शुरू होगा और कब होगा समाप्त? पूजा का सही समय क्या रहेगा? यह व्यक्तिपात योग कोई साधारण योग नहीं है, इसमें दिव्य लाभ आपको मिल सकता है। दिव्य अनुभूति आपके जीवन को करवा सकती है, क्योंकि व्यक्तिपात योग यह बहुत ही दुर्लभ योग माना जाता है। इसलिए उस दिन बड़े से बड़े दान करना चाहिए। कहा जाता है कि दान करने से बड़े बड़े यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्तिपात योग के दिनों पर दान करें, जितना सामर्थ्य हो दान जरूर करें। दान से विशेष फल मिलता है। उस दिन सूर्य को जल भी देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल देने से सूर्य आपके जीवन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए सूर्य को 1 लोटा जल जरूर देनी चाहिए। कहा जाता है कि उस दिन जप तप और नाम जप के विशेष महिमा बताए गए हैं। अगर आप उस दिन 108 माला जप लेते हो तो आपके करोड़ों नामों का फल मिलता है। इसलिए उस दिन जरूर जपें, अधिक से अधिक नाम जप करें, कीर्तन करें। और क्या रहेगा सही समय और पूजा कब करनी चाहिए और दान पुण्य हमें कब करना चाहिए? कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति होने पर व्यक्तिपात योग लग रहा है। ये जो व्यक्तिपात योग है 2026 में 21 जून 2026 को शुरू होगा और समाप्त होगा 22 जून 2026 को। लेकिन शुरू कितने बजे से होगा और कितने बजे समाप्त होगा? व्यक्तिपात योग शुरू होगा 21 जून 2026 को सुबह 11:21 से रविवार के दिन, और ये व्रत समाप्त होगा अगले दिन यानी 22 जून 2026 को सुबह 10:30 तक। कहा जाता है प्रभावशाली माना जाता है इस दिन दान करना, इसीलिए ऋषि मुनियों ने यह चुना गया था कि इस दिन दान जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथियों में से एक तिथि होती है। व्यक्तिपात योग बड़े बदलाव लेकर आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह त्यौहार मनाया जाएगा 21 जून 2026 को। पूजा का सही समय रहेगा दोपहर 12 बजे के बाद। अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद शाम के समय पर पूजा करते हो तो उसके लिए विशेष फल मिलता है। उस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो, भगवान शिव का पूजा करें, दोनों को ही पूजा करना शुभ होता है। लेकिन ध्यान पर रहे उस दिन नियमों का पालन करें। कहा जाता है व्रत से अधिक महत्वपूर्ण होता है नियमों का पालन करना। अगर आपने सही नियम का पालन नहीं किया और व्रत करते हो तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए यह व्यक्तिपात योग कोई साधारण योग नहीं है, इसमें दिव्य चमत्कार छुपा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी समय पर दान पुण्य करते थे और कई गुना लाभ अर्जित करते थे। इसीलिए उस दिन दान जरूर करनी चाहिए। दान का विशेष महत्व बताया गया है कि शाम के समय पर दान करना शुभ होता है। अगर आप चंद्रमा और सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हो तो चावल का दान करें। कहा जाता है चावल के दान करने से चंद्रमा जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए व्यक्तिपात योग जो 21 जून 2026 को मनाया जाएगा, उस दिन चावल का दान करना शुभ होता है। इसलिए आप उस दिन चावल का दान कर सकते हो, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान कर सकते हो और वस्त्र दान कर सकते हो। ये जो व्यक्तिपात योग है वो विशेष करके पितृदान के लिए भी होता है, इसलिए आप उस दिन पितृदान भी कर सकते हो। पितृदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उस दिन आप पितृदान भी कर सकते हो। व्यक्तिपात योग के दिनों पर किया गया पूजा पाठ दान दप तप और जप का 100 गुना फल बढ़कर मिलता है। अगर आपने एक दान कर दिया तो आपको 100 गुना यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए उस दिन दान का विशेष महत्व बनता है। यह जो व्यक्तिपात योग है वो सूर्यदेव और चंद्रदेव की विशेष स्थिति को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने रखा गया है। उस समय दान करने से आपको तत्काल ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो उस दिन वस्त्र दान कर सकते हो। इसलिए व्यक्तिपात के दिनों पर यह दान जरूर माना जाता है। विशेष करके शादीशुदा महिलाओं को तो यह दान जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को दान करने से दान का लाभ अधिक मिलता है। इसीलिए यह व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए भी विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। तो यह थे व्यक्तिपात योग के सही तिथि
तिथि शुरू होगा 21 जून 2026 को दोपहर 11:21 पर और व्रत समाप्त होगा अगले दिन यानी 22 जून 2026 को सुबह 10:30 तक। लेकिन व्रत रखा जाएगा 21 जून 2026 के रविवार के दिनों पर। उस दिन हो सके तो दान करें और दान के साथ साथ 1 लोटा जल सूर्य को अर्पित करें। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो तो सारे समस्याओं का समाधान मिलता है, इसलिए गाय को रोटी खिलाना अति पुण्य कार्य माना जाता है। इसलिए उस दिन आप गाय को रोटी भी खिला सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सीताराम, हरे कृष्णा।